नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में आपको पता है चुनाव का सिलसिला चल रहा है, तो चुनाव के सिलसिले में भर्तियों की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा में भर्तियों का इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और इसी मुद्दे में हरियाणा के युवा 24,000 पदों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये युवा टकटकी लगाए हुए इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन वेट ही नहीं, कुछ युवा हम कह सकते हैं लगातार इस रिजल्ट को निकलवाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। विस्तार से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या गुड न्यूज मिली है और क्या संभावनाएं नजर आ रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं साथियों, 24,000 पदों के रिजल्ट की बात करें तो इन 24,000 में से हरियाणा पुलिस भर्ती और आपको पता है 56-57 ग्रुप 1 और 2 जो जेई वाले साथी हैं, और 56-57 में तो ज्यादातर पोस्ट जो लगभग इंस्पेक्टर वगैरह जो भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव, सभी 56-57 में इंक्लूड है, और ग्रुप डी वाले साथी ये सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब 24,000 पदों का रिजल्ट आ सकता है, नहीं आ सकता। बीजेपी बार बार बोल रही है कि कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने एप्लीकेशन लगा दी, वरना हम रिजल्ट निकाल देते। अब इस मुद्दे को लेकर सीएम साहब से तो मिल चुके हैं जो युवा प्रयासरत है वो, लेकिन अब ये विपक्ष यानी कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनसे मिले हैं। नवीन जयहिंद जो इस सारे मामले की अगुवाई कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से विपक्ष से मांग की गई है कि आपने एप्लीकेशन किसी भी पुरानी भर्ती, नई भर्ती, किसी भर्ती के लिए लगाई हो, लेकिन सरकार को अगर ये बहाना भी मिल रहा है, चलो हम विपक्ष की बात मानते हैं कि भाई हमने इन भर्तियों के ऊपर नहीं लगा रखी, लेकिन सरकार को बहाना तो मिल रहा है, सरकार कह रही है आपने इन भर्तियों के ऊपर लगा रखी है, तो एक तो आप ये एप्लीकेशन हटा लीजिए। तो इसमें गुड न्यूज ये है कि विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम एप्लीकेशन भी वापस लेने वाले हैं, यानी कि चुनाव आयोग को हम लिख देंगे इस एप्लीकेशन के बारे में, और हम इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। अब उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसका इंतजार है, क्योंकि अभी दोनों ही पार्टियों में या हम कहें सभी पार्टियों में टिकटों का वितरण चल रहा है, तो उसी में सब बिजी हैं। लेकिन आश्वासन उन्होंने दिया है, और ये तो लंबा चौड़ा आश्वासन नहीं है। आपको पता है 12 तारीख तक फॉर्म फिल होने हैं, तो 12 तारीख तक टिकटों वाला मामला तो सलट जाएगा। तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पीसी की जाती है, और पीसी में क्या क्या बातें कही जाती हैं ये भी देखना होगा। लेकिन युवाओं के लिए पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है। अगर कांग्रेस चुनाव आयोग में एप्लीकेशन देती है कि भर्तियों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भर्ती आप करवा सकते हैं, तो फिर साथियों चुनाव आयोग परमिशन दे सकता है। और अगर परमिशन मिलती है तो फिर बीजेपी को रिजल्ट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लगातार युवा प्रयासरत है, और उन्होंने जैसे एप्लीकेशन ली तो ये युवा सरकार से दोबारा मिलने वाले हैं। तो लगातार प्रयास हो रहा है। गुड न्यूज मिली है कि कांग्रेस वाले जल्दी ही पीसी कर इस मुद्दे के ऊपर वो क्या बताते हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर एप्लीकेशन वापस ली जाती है तो फिर युवाओं के लिए गुड न्यूज, वोटिंग से पहले मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। यही अपडेट था साथियों, कल से बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। ये अपडेट आप तक पहुंचा दिया गया। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी लगातार पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।